ग्वालियर की बीआईएमआर बिरला नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन की कार्य प्रणाली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और बाद में प्रिंसिपल चैम्बर में पहुंचकर अनशन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान परिसर में काफी देर तक हंगामे और तनाव की स्थिति बनी रही। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए गोला का मंदिर थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। हमारे संवाददाता संजय सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। मामला उस समय गर्मा गया जब कॉलेज के मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने कुछ छात्राओं को मीडिया कर्मियों के साथ कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया। इससे नाराज छात्राओं ने गेट पर लगा ताला तोड़ दिया और अंदर प्रवेश कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। हंगामे की सूचना मिलने पर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पवन शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्राओं से बातचीत के बाद कॉलेज प्रबंधन से चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पवन शर्मा और एनएसयूआई कार्यकर्ता छात्राओं के साथ प्रिंसिपल चैम्बर में ही अनशन पर बैठ गए। बताइए किस तरीके का छात्रों को ये देखिए भैया, ये 21, 22 और 22-23 बैच के बच्चे हैं। इन बच्चों ने जीएनएम में एडमिशन लिया था। जीएनएम का कोर्स 3 साल का होता है। जब इन्होंने एडमिशन लिया, इनको कॉलेज अथॉरिटी ने की तरफ से जाहिर सी बात है 3 साल के लिए कोर्स की बात की होगी। आज इनको 4 साल हो गए हैं। 4 साल में इनकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हो पाई है। 4 साल में फर्स्ट ईयर के पेपर हो गए, उसका रिजल्ट नहीं आया आज तक। ठीक है, फीस पूरी 3 साल की ले ली है। ठीक है, अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारा मामला हमारी जो मान्यता है वो कोर्ट में विचाराधीन है। भाई इसमें बच्चों की तो गलती है नहीं। बच्चे 3 साल की डिग्री करने आए थे यहाँ पे। ठीक है, आज 3 साल की डिग्री बच्चे 7 साल में 8 साल में क्यों करेंगे? उनका तो दोनों तरफ से लॉस हो रहा है ना। मेंटली डिप्रेस्ड हो रहे हैं बच्चे, परिवार का दबाव है उनके ऊपर, फिर ऊपर से फीस भरे हैं, ओवर एज हो जाएंगे। कौन जॉब देगा जब इनके कॉलेज वाले, इनके खुद का हॉस्पिटल हो गया, अपने हॉस्पिटल में जॉब नहीं दे रहे हैं बच्चों को। ठीक है, तो दूसरा कॉलेज वाला, दूसरा हॉस्पिटल वाला बच्चों को क्या जॉब देगा? बाकी आप किसी भी बच्चे से पूछ। प्रदर्शन कर रही छात्राओं का आरोप है कि वे पिछले 3 वर्षों से कॉलेज में अध्ययनरत है, लेकिन उन्हें अब तक केवल 1 वर्ष की अधूरी डिग्री ही मिल सकी है। छात्राओं के मुताबिक कॉलेज में बड़ी राशि फीस के रूप में जमा की जा चुकी है, लेकिन शैक्षणिक सत्र में हो रही देरी के कारण उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। उनका कहना है कि देरी का सीधा असर उनके करियर पर पड़ रहा है और उम्र बढ़ने के कारण भविष्य की नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। तो क्या नाम है आपका? अंशुमा शर्मा। पहली चीज, कौन से ईयर के हो आप? मैं जीएनएम 2022-23 के बैच की हूँ। पहली चीज तो ये हम सब एमपी एनआरसी के हैं। ठीक है, मैम बोल रही है एमपी एमएसयू, ये क्या है? मैम खुद ही अपडेटेड नहीं है। पहली चीज तो ये हमारे भविष्य को इस तरीके से बर्बाद कर दिया है। बोल देते ना हम तुम्हारा एडमिशन, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद करने के लिए ले रहे हैं। पहली चीज तो हमको डिप्रेस किया जाता है, हर तरीके से हमको यहाँ पे टॉर्चर किया जाता है। इतना स्ट्रेस देते हैं ये लोग, इतना स्ट्रेस देते हैं। उसके बाद भी हमारे एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं। हमने जब एडमिशन लिया था तो बोला था कि फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद होंगे। हमें अंधकार में रखा हर तरीके से। हमें कभी भी इन लोगों ने किसी भी चीज की क्लैरिटी नहीं दी। हमारा सीनियर बैच है, जब उसके एग्जाम्स नहीं हो रहे थे तो हमारा एडमिशन क्यों लिया? और दूसरी चीज ये कि जब इनके पास हो ही नहीं रहे थे, एग्जाम्स हो ही नहीं रहे थे, जब इनके पास, इनका ये कहना है हमारा कॉलेज सुइटेबल है। ठीक है, मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, वो जज वगैरह सब बेवकूफ है कि हमारा कॉलेज सुइटेबल है, फिर भी हम एग्जाम्स नहीं कराएंगे। ये तो कोई बात ही नहीं होती है। ये तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना। एक तो ये तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये तो गलत है। मतलब और कॉलेजों के एग्जाम्स हो रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ मेरा मुआवजा मिले जो मैंने यहाँ समय बर्बाद किया है, और दूसरी चीज ये मेरे को मेरी फीस मिले पूरी जो मैंने यहाँ पे जमा करी है। और मेरी उम्र, हम तो खैर फिर भी इस चीज में हम मान रहे हैं, जो हमारे 4 साल बर्बाद किए, पैसे का कोई मोल नहीं है उस चीज का। पहली चीज तो ये का सारा क्यों लेना पड़ा? क्यों सुनवाई नहीं हुई? प्रिंसिपल ने क्यों सुनवाई नहीं करी? वो सुनना ही नहीं चाहती कुछ भी। अभी भी हम बात कर रहे हैं तो बोल रही है कि मैं बीमार हूँ। वो कुछ रिप्लाई नहीं करना है। वो कहती है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये कोई बात ही नहीं। वो कुर्सी पे बैठी क्यों है जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है? तो अभी आपको गेट से भी बाहर जाने नहीं दिया। हाँ, वही लॉक डाल दिया। वो चीप हरकतें की जा रही हैं जो हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके की हरकतें हमारे साथ होंगी। वहीं कॉलेज प्रिंसिपल ने पूरे मामले पर कहा कि प्रकरण फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। मामले की जांच के लिए विशेष कमेटी गठित की जा चुकी है और कमेटी की रिपोर्ट तथा न्यायालय के निर्देश के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैडम, एक तो आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हो, लगातार देखा जा रहा है कि 1.5 घंटे से आपके केबिन में बच्चे बैठे हुए जमीन पर। क्या समस्या इनकी और क्या समाधान की स्थिति आई है? समस्या ये है कि एमपी एमएसयू ने 3 साल से पेपर नहीं कराए और ये बच्चे उसी
चीज़ के जो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उसी में उनको तकलीफ है, और ये चीज़ तो सारे मध्य प्रदेश में चल रही है। नहीं मैडम, वो आपकी परेशानी हम समझते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप मतलब एडमिशन के विज्ञापन लगवा रहे हैं लगातार। अगर आपके तो विज्ञप्ति जारी हो रही है मैडम, कौन जारी हो रही है ऐसी विज्ञप्ति? मतलब बच्चों को गुमराह करके आप लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो तो अच्छा नहीं है ना। गुमराह करके नहीं, अब तो 2 साल से गवर्नमेंट ही स्टूडेंट देती है, हम तो नहीं लेते हैं अपने से। नहीं फिर भी मतलब भाई गवर्नमेंट दे रही है, हाँ। वो काउंसलिंग से आ रहे हैं बच्चे। बिना काउंसलिंग वाले जो डिप्लोमा कोर्सेज है उसके लिए आपकी तरफ से एक ऐड अभी निकाला तक तो कुछ नहीं हुआ है, ऐड निकालना हमारा काम है। ऐड क्यों निकाला जा रहा है फिर? जब बस जब वो आएंगे वो भी जब ये वो भी- रोते वो बिलखते भी- बच्चे आपके सामने बैठे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं, उनको हक देने में भी आप लोग कतरा रहे हैं ना। आप मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं क्या? मैं मैनेजमेंट से ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ जब ये अपना लेटर एप्लीकेशन दे के गए थे। मैनेजमेंट का कहना है कि अगर कॉलेज अनसुटेबल होता है तो वो रिफंड करेंगे, लेकिन उसके लिए एक दिन तो वेट करें। आज को कोर्ट में सुनवाई है, ये चीज बच्चों को भी समझना कल को अगर पड़ेगा। छात्राओं का कहना है कि वे अपने भविष्य को लेकर स्पष्ट समाधान चाहती हैं। वहीं एनएसयूआई ने भी चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल कॉलेज परिसर में छात्राओं का विरोध और अनशन जारी है। अब निगाहें जांच कमेटी की रिपोर्ट और न्यायालय के निर्देश पर टिकी है कि 3 साल से डिग्री के इंतजार में बैठी इन छात्राओं के भविष्य को लेकर समाधान कब निकलता है।